फ्रेंड्स, वेलकम टू माई एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि के लिए कुछ अपडेट है। यहाँ पर देखेंगे पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर के 33वीं इस्कोवा बैठक 22/2/2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुआ, किन मुद्दों पर मुहर लगी और किन मुद्दों को खारिज कर दिया गया, और इसके जो है मिनट्स केंद्र सरकार द्वारा 3/4/2024 को जो है जारी किए गए और सभी पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेजे गए। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों को विभिन्न मांगों पर जो है चर्चा की गई। इस और कुछ मुद्दों को स्वीकार कर लिया गया और कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार करने पर सहमति बनी और कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं कुछ खास मुद्दों के बारे में जिन पर जो है केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा फैसले लिए। पहले देखेंगे पेंशनधारकों का हेल्थ चेकअप। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों ने मांग की थी कि पेंशनभोगियों की समय समय पर हर 6 महीने या साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। पेंशनभोगी संगठनों ने समय समय पर स्वास्थ्य जांच की मांग की थी और इस समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रतिनिधियों ने कहा कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार स्वास्थ्य जाँच कराने की अनुमति हो और स्वास्थ्य जांच कराने के इच्छुक पेंशनभोगी CGS पैनल में शामिल अस्पताल में जांच के लिए जो है अपना CGHS वेलनेस सेंटर के CMO से रेफरल ले सकते हैं। यदि किसी पेंशनभोगी को इससे संबंधित कोई शिकायत है तो वह स्थानीय सलाहकार समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फ़ायदा। अब 65 साल से यानी पेंशनर्स संगठनों में मांग उठाई थी कि पेंशनर्स की मांग पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 65 साल की उम्र से दिए जाए और इस प्रकार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% तथा 80 वर्ष पे 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए। 5 साल में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब इस DOPPW के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विभाग में से सुझाव मांगा गया था और इस पर उन्होंने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है और साथ ही वित्तीय स्थिति भी खराब हो सकती है। तो बता दें कि राज्य सरकारों के पेंशनर्स भी ऐसी मांग करेंगे जिसके कारण आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संयुक्त सचिव के इसे अतिरिक्त के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग पर पुनर्विचार करने पर अनुरोध किया। अब FMA में बढ़ोतरी। इस बैठक में गैर CGHS क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों के निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का मुद्दा भी उठाया गया। फिक्स मेडिकल भत्ता अभी 1000 रुपये हैं और इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि सिर्फ 1000 रुपये में दवाओं की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसे तुरंत 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये किया जाना चाहिए। और इस पर संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे की जांच आर्थिक मामले के विभाग और व्यय विभाग के बजट प्रभाव के साथ की गई थी और यहाँ उन्होंने कहा कि 7वीं CPC की सिफारिश के अनुसार जुलाई से निश्चित चिकित्सा भत्ता को संशोधित कर 1000 कर दिया गया था। 2017
कर दिया गया, मतलब 1217 कर दिया गया और इससे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। इसे पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड प्रतिनिधियों से मांग की। पारिवारिक पेंशन पाने वाली विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी निश्चित चिकित्सा भत्ते का लाभ दिया जाए। रेलवे बोर्ड उन्हें इस तरह का लाभ नहीं देता। ऐसे में रेलवे बोर्ड को तुरंत इस पर विचार कर उन्हें तय मेडिकल भत्ते का लाभ देने का आदेश जारी करना चाहिए। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि निश्चय मेडिकल भत्ते का लाभ पेंशनभोगियों के साथ साथ सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा UMID सिस्टम लॉन्च किए जाने के बाद से ही यह समस्या देखने को मिल रही है और ऐसे में बता देते हैं कि रेलवे बोर्ड जल्द ही इसकी दोबारा जांच करेगा और जल्द ही इस संबंध में जो सर्कुलर जारी करेगा। रेलवे किराए में पेंशनरों को, जो पेंशनधारक हैं, सीनियर सिटीजन को मिले छूट। पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मांग की कि पेंशनभोगियों को रेलवे किराए में जो छूट मिलती थी उन्हें बहाल की जाए। इस पर रेल मंत्री ने कहा कि रेल विभाग यात्रियों को रेल किराए में करीबी यहाँ पे 59,837 करोड़ रुपए की छूट देता है। प्रति व्यक्ति देखा जाए तो रेलवे यात्रा में 53% की छूट दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, छात्रों और मरीजों को शिकायतों का लाभ दिया जाता है। और इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि मौजूदा स्थिति में पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में रियायत बहाल नहीं की जाएगी। 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा है। इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों का कहना था कि ऐसे में कर्मचारी 1 साल का कार्यालय पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें 1 जुलाई 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस DOPT प्रतिनिधियों ने कहा कि वेतन वृद्धि की जो है तिथि पर सरकारी कर्मचारी को सेवा में होना चाहिए। उन्हें आगे कहा कि मौजूदा नियमों से संशोधन की मांग की गई थी और इस मुद्दे में व्यय विभाग की समक्ष उठाया गया था। अब इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही वेतन वृद्धि देने का आदेश भी जारी किया जाएगा। दोस्तों, तो इस तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।